और अब खबरें तफसील से। नागपुर की राष्ट्रीय संत तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी में आरएसएस की तारीख पढ़ाई जाएगी। बीए के नए निसाब में एक सेक्शन आरएसएस पर होगा। जराये के मुताबिक तीसरे सेक्शन में मुल्क की तामीर में आरएसएस के किरदार पर तफसीली बाब होगा। पहले सेक्शन में कांग्रेस के कयाम, तर्ज सियासत, जवाहरलाल नेहरू और मुल्क की तरक्की पर, जबकि दूसरा सेक्शन अदम ताउन तहरीक और दीगर तहरीकों पर मुश्तमिल होगा। रवि गुलकरी लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। रवि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ये प्रपोजल किसका था और इसका सिलेबस किसने तैयार किया है? जी, नागपुर विश्वविद्यालय ने आरएसएस को लेकर सिलेबस बना दिया गया है। इसके ऊपर बड़ी बहस 2 सालों से यहाँ चल रही थी। जबकि एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी थे तो उन्होंने भारतीयकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसका भगवाकरण के नाम पर विरोध भी किया गया था जी। किंतु नागपुर विश्वविद्यालय में जो अभ्यास मंडल है उसके ऊपर जो 10 मेंबर की एक समिति होती है, वहां पे बीजेपी संघ विचारधारा के लोगों का प्रभाव है, उनकी मेजॉरिटी है और उस वजह से ये मंडल ने 2 साल तक स्टडी करके ये निर्णय किया है कि निर्णय लिया कि उन्होंने शब्द प्रयोग भारतीय किया गया है कि भारतीय इतिहास का इंट्रोडक्शन इतिहास में होना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए और उसी के तहत भारतवर्ष का जो 1885 से लेकर 1947 का जो कालखंड है उसका सारा सिलेबस यहाँ बनाया गया है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है जी। 1885 से लेकर 1905 तक का एक हिस्सा बनाया गया है, जिसमें लोकमान्य तिलक से लेकर आगे की कांग्रेस की सारी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो गाथा है उसके ऊपर फोकस होगा। 1885 से 1905 तक पहला पड़ाव रहेगा। 1905 से लेकर 2020 तक, मतलब लोकमान्य तिलक की मृत्यु तक का एक दूसरा कालखंड बनाया गया है। उसके ऊपर सारा सिलेबस फोकस रहेगा और लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद में जब कांग्रेस की सारी कमान महात्मा गांधी ने संभाली तो वहां से 1920 से लेकर 1947 तक, मतलब आजादी मिलने तक का एक कालखंड बनाया गया है और उसमें खास तौर पर आरएसएस के ऊपर एक पूरा टॉपिक रखा गया है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक सिलेबस की जो बुक्स है जो जिसके ऊपर स्टडी होने वाला है वो सामने नहीं आई है। कोई विश्वविद्यालय का कोई अफसर, वाइस चांसलर या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कोई इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है। हमें बड़ी मुश्किल से उसका पीडीएफ प्राप्त हुआ है। 25 पन्नों का ये पीडीएफ है, जिसके ऊपर 14 नंबर के पेज के ऊपर एक टिप्पणी है कि आरएसएस के विचार जो काम है यहाँ हुआ है उसको लेकर सिलेबस किया जाएगा। लेकिन सिलेबस कैसा होगा, उसमें किस प्रकार से स्टडी मटेरियल रखा जाएगा, इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ है। हमने बीसी से बात करने की कोशिश की है। अभ्यास मंडल के जो सतीश साहब थे, अभी हमारी बात हुई कुछ 5 मिनट पहले, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि यह विचारधारा, यह जो सिलेबस है इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक उसमें क्या रहेगा, किस प्रकार से ये स्टडी मटेरियल रहेगा, इसको कौन प्लान कर रहा है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। रवि, इसका रिस्पांस कैसा है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का या स्टाफ के बीच में? इस चीज का रिस्पांस क्या मिल रहा है? कल ये बात हल्के सामने आई जब हमने पूरी कोशिश की तो आज हम वो पीडीएफ हासिल कर पाए जिसमें ये लिखित रूप में है कि आरएसएस को लेकर सिलेबस रहेगा। लेकिन अभी इसमें क्या रहेगा, और क्योंकि अभ्यास मंडल की इसको अनुमति है, जो 10 मेंबर कमेटी है उसने उसको अप्रूव कर दिया, तो विद्यापीठ अधिनियम के बारे में जिन लोग का स्टडी है उनका कहना है कि इसको भी चैलेंज नहीं हो सकता, ये संभवतः बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि आंदोलन होता है, इसका विरोध होता है तो संभवतः इसके ऊपर बहस होगी, चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह के हालात अभी यहाँ पर हैं, नागपुर में है, सारे देश में है, हर जगह पे बीजेपी का शासन है, हर जगह पे उनके लोग हैं, तो और कांग्रेस या दूसरी विचारधारा के लोग इसको अपोज करने के कब तक और कैसे करेंगे इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो अभी तक तो ये रिस्पांस नहीं आया है। हालांकि एक ही ये हम बहुत ऊपर के लेवल पे ये बात है, स्टूडेंट्स तक जाना है। जब तक बुक्स का सामने नहीं आएगी, सिलेबस सामने नहीं आएगा, क्योंकि अभी एडमिशन का भी दौर है, इस वजह से अभी रिएक्शन कैसे आएगा
इसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, असंभव रहेगा। रवि, जहां सिलेबस की बात है, अगर आप सिलेबस में कोई चीज इंक्लूड करते हैं तो उसमें कमेटी भी होती है, यूजीसी भी होती है और मिनिस्ट्री भी होती है, तो वहां से क्या इसको अप्रूवल मिल गया है या मिलने की उम्मीद है? नहीं, ये तो जो जानकारी हमारे तक आ रही है तो ये सारा ये ऑफिशियल फॉर्मेट में सेट किया गया है। कोई जिसको घुसा दिया या एनक्रोच कर दिया इस टाइप का कोई मटेरियल, कोई बात नहीं है। ये सारा नियम के अनुसार इसे अप्रूवल लिया गया है और ये सिलेबस, उनका ये कहना है कि हम जो है ये भारतीयकरण कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो 1850 की कांग्रेस की स्थापना से शुरुआत हुई है, उसको हम सिखाना चाहते हैं। तो ये आरएसएस का इंट्रोडक्शन भी एक पड़ाव है, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि यदि इसको विरोध हुआ तो ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी, लेकिन ये सिलेबस एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब ये कि इसको एक हिस्ट्री का एक पार्ट, एज ए हिस्ट्री का पार्ट इंक्लूड किया जाएगा ताकि मुल्क की तामीर में आरएसएस के किरदार पर तफसीली बाब पर बात हो, लोगों को बताया जाए। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।